हेलो दोस्तों। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कुछ डाटा प्लॉटिंग की कमांड्स की थी बाय यूजिंग इनबिल्ट फंक्शंस एंड कमांड्स। तो आज सेकंड पार्ट में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वो था कि हमारा सिंपल जो बार ग्राफ वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि बार ग्राफ्स की 3 to 4 कुछ टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया। उस वेरिएबल में मैं रैंडमली जो है वो एक मैट्रिक्स अपनी क्रिएट कर लेता हूँ। दैट इज़, पहले हमने सिंपल कमांड यूज़ की थी बार, लेकिन अब उसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो सारी टाइप्स जो हैं वो मैं पहले सब प्लॉट करवा देता हूँ। अब मैंने 4 टाइप्स को प्लॉट करवाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 by 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ और फर्स्ट ग्राफ पोजीशन 1 पे प्लॉट करवाऊँगा। तो सबसे पहले टाइप आ जाती है हमारी, दैट इज़ ग्रुप्ड। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास आती है वो ग्रुप्ड होती है। इसी तरह जो हमारे पास बार ग्राफ की सेकंड टाइप आती है दैट इज़ स्टैक्ड, और इसको मैं जो है वो प्लॉट करवा दूंगा पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज़ हिस्ट, इसको हम पोजीशन 3 पे रख देते हैं। और फोर्थ जो हमारे पास आती है दैट इज़ हिस्ट सी, इसको हम लोग पोजीशन नंबर 4 के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो अभी मैं इसको सिंपली सेव करके प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद इसकी आउटपुट हम देखते हैं। तो इसकी कुछ इस तरह से जो है वो बार की टाइप्स होती हैं। अब ये वैल्यूज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है वो वैल्यूज़ कैसे ले रहा है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दोबारा से अगर इसको प्ले करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है दैट इज़ 28, 13 एंड 41 वो ले रहा है इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास है 7, 43 और 13 वो सेकंड पोजीशन पे ले रहा है। तो ये जो है ये इसकी टाइप्स हैं बार ग्राफ्स की। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम और ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है वो वैल्यू डिफ़ाइन कर देते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक x ले लेता हूँ। x में हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं कुछ भी 20, 30, 40, 50। एक हम लोग जो y है उसको ले लेते हैं। दोस्तों लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारी वेक्टर लेंथ रहेगी वो दोनों की सेम रहेंगी। अगर हम इसको सेम नहीं रखते तो हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट नहीं होगा। तो मैंने एक x और y जो है वो उसको डिफ़ाइन कर दिए हुए है। अब हम जो है वो बार ग्राफ बनाएंगे इन 3 डायमेंशन। तो उसके लिए हम लिखेंगे बार 3। किसके लिए प्लॉट करवाना है, x और y के लिए। तो इसको सिंपली सेव करके हम लोग प्ले करते हैं। तो अभी जो हमारा बार ग्राफ की आउटपुट आ रही है वो हमारी आ रही है इन 3 डायमेंशंस। अभी अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पर लिख देंगे बार 3h। तो अगर इसको मैं प्ले करूँगा तो अभी हमारी हॉरिजॉन्टली आ रही है लेकिन 3 डायमेंशंस के अंदर आ रही है। इसी तरह हमारी जो नेक्स्ट कमांड आ जाएगी दैट इज़ पाई। पाई कमांड के साथ हम जो है वो पाई ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्ले किया तो पाई ग्राफ की जो आउटपुट आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। अब देखिए इसकी आउटपुट कैसे आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100% जो है वो कंप्लीट करता है। जैसे फर्स्ट हमारी थी वैल्यू 20 और 3 दैट इज़ 23। सेकंड थी हमारी 30 और 6 दैट इज़ 36। नेक्स्ट 40 + 9 49, 50 + 12 दैट इज़ 62। तो ये क्या करेगा, इन सभी को ऐड करके उनकी परसेंटेज निकालेगा 100 में से। तो उस अकॉर्डिंगली जो है इनको प्लॉट कर देगा। ये था हमारा सिंपल पाई ग्राफ। अगर मैं यहाँ पर पाई के साथ 3 लिखता हूँ तो अभी हमारा जो पाई ग्राफ है वो 3 डायमेंशंस के अंदर हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये था हमारे पास पाई ग्राफ। पाई ग्राफ के बाद हमारे पास जो आ जाता है दैट इज़ एरिया। अगर एरिया लिखेंगे तो हमारे पास एरिया ग्राफ जो है वो डिस्प्ले करेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा 20 और 3,
20 और 3, यहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट था 50 एंड 12, और 50 एंड 12 के अंदर जितना भी एरिया है वो उसको ले लेगा। अगर एरिया की जगह पर हम लोग स्टेम लिखते हैं तो स्टेम ग्राफ हमारे पास जो है वो प्लॉट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन की होंगी उसी अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको 3 डिमेंशंस में लेकर आना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे स्टेम के आगे 3 लिख देंगे। तो अभी जो हमारा स्टेम ग्राफ है वो आ रहा है 3 डिमेंशंस के अंदर। स्टेम की तरह एक और ग्राफ हमारे पास टाइप होती है, दैट इज़ स्टेयर्स। अगर हम स्टेयर्स ग्राफ बनाएंगे तो उसकी आउटपुट कुछ हमारे पास इस तरह की जो है वो डिस्प्ले करेगी। तो ये होता है हमारा स्टेयर ग्राफ। फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 20 और 3, तो वहाँ से वो ले रहा है स्टेयर्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है दैट इज़, अभी जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है पोलर ग्राफ। ये हमारे पास पोलर की थी। नेक्स्ट पोलर के बाद अगर मैं बात करूं, अगर पोलर की जगह हम यहाँ पर टाइप करेंगे दैट इज़ पेरिटो, तो पेरिटो में हमारे पास एक बार्स के थ्रू भी वो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा बेसिकली जो वैल्यूज़ है वो भी बता रहा है। तो ये परीटो टाइप का ग्राफ था। नेक्स्ट उसके बाद अगर हमने देखना हो दैट इज़ एक टाइप का ग्राफ और होता है, वो हमारे पास आ जाता है बेसिकली कोमेट। इसमें आपके कोमेट्स जो है वो क्रिएट करेगा कुछ इस तरह से वैल्यूज़ को लेकर। कमेट के बाद अब हम एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज़ लेजेंड। अब लेजेंड कमांड में दोस्तों होता क्या है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक सिंपल प्लॉट करवा लेता हूँ ग्राफ। एक हमने ग्राफ प्लॉट करवा लिया एक्स और वाई को लेकर, दैट इज़ फिगर 1 के ऊपर। इसी तरह हमने इसको होल्ड करके जो दूसरा ग्राफ हम प्लॉट करवा लेते हैं एक्स वाई प्लस 2 को लेकर। तो अभी जैसे मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो आप देखिए हमारे पास 2 लाइंस आ रही हैं। अभी अगर हमने इनको डिफ़ाइन करना हो तो पहले मैं इसके कलर्स चेंज कर लेता हूँ थोड़े, ताकि हमें प्रॉपर जो है वो क्लियर रहे। इसको हम कर लेते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। तो अभी आप देख पा रहे हो सिंपल हमारे पास जो है वो एक ग्राफ बन रहा है। उसमें हमारे पास प्लॉट एक्स और वाई को लेकर भी वो बना रहा है जो रेड कलर की लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स वाई प्लस 2 को लेकर भी बना रहा है जो ग्रीन कलर की वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब मैं यहाँ पर एक कमांड यूज़ करूँगा दैट इज़ लेजेंड। कमांड का नाम है लेजेंड। फर्स्ट जो है हमारी वो किसके लिए लेजेंड शो करे, हमारा प्लॉट जो हमने एक्स और वाई के लिए किया था, दूसरा हमारा जो था एक्स कॉमा वाई प्लस 2 को लेकर। अभी नेक्स्ट हमने बतानी होती है इसकी पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 1 दे देता हूँ, अब देखिए इसकी आउटपुट में पता चलेगा आपको कि ये कमांड का बेसिकली क्या काम है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, बॉक्स के अंदर वो वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रहा है कि जो रेड लाइन है ग्राफ वो प्लॉट एक्स और वाई का है, जो वाई है वो वाई प्लस 2 के लिए है। अब ये अगर इस जगह पर आ रहा है मीन्स अगर हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, मीन्स इसको मैंने यहाँ पर लाना हो, तो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसकी जो पोजीशन है वो मैं थोड़ी सी चेंज कर दूँगा। अब देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन के ऊपर। इसी तरह अगर यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो ये हमारा थर्ड पोजीशन के ऊपर आएगा, और अगर हम 4 लिखते हैं तो ये हमारा जो है वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो अभी दोस्तों हम जो नेक्स्ट कमांड है उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रैंडमली हम जो है वो एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी 3x3 की 3x2 कुछ भी आप ले सकते हो। मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद हम एक कमांड यूज़ करेंगे दैट इज़ सर्फ। सर्फ का मतलब होता है सरफेस।
और ये हमारे पास जो टाइप आती है दैट इज़ सरफेस ग्राफ। अगर सर्फ के साथ मैं यहाँ पर सी टाइप करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि इसके नीचे जो है वो हमारे पास कंपोजिट इसकी जो वैल्यूज़ है लाइन की वो नीचे भी डिस्प्ले हमें कर रही हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जिनको हम यूज़ करके कोई भी ग्राफ जो है उसको सिंपली प्लॉट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।